तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने देखा था मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस निकाला था यूजिंग मीटर ब्रिज। अब इसी मीटर ब्रिज पे एक एक्सपेरिमेंट और है जिसमें दो हैं बेसिकली, टू वेरीफाई द लॉ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। आपने रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन क्लास 10th में ही पढ़े हैं और क्लास 12th में भी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने किया है। तो उसी बेसिस पे हमें मीटर ब्रिज के हेल्प से उसी लॉ को हमें वेरीफाई करना है, उसी लॉ को हमें निकालना है कि भाई जो हम मैन्युअली निकालते हैं क्या वो मीटर ब्रिज से करने के बाद सक्सेसफुल है कि नहीं। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अगर आपको आता है तो 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा चेंज, स्लाइड चेंज है, वो मैं स्लाइड चेंज आपको बता रहा हूँ। बाकी पूरा जो उसका प्रोसीजर है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ही है, ठीक है। देखो पहले हम सीरीज का करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। मटेरियल रिक्वायर्ड मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज है। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। बैटरी एलिमिनेटर, ये बैटरी एलिमिनेटर है। की, ये हमारी की है। कनेक्टिंग वायर्स जिससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। और 2 वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे पिछले वाले में एक वायर ली थी जिसका अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम 2 लेंगे। वो 2 वायर कैसी होगी, एक का हम मान लेंगे R1, एक को R2, ये 2 वायर्स लेनी है हमें, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से। और जॉकी, ये हमारी जॉकी है, ठीक है, जिसे हम स्लाइड करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं उसकी थोड़ी सी थ्योरी और सर्किट डायग्राम। तो मीटर ब्रिज और स्लाइडिंग मीटर ब्रिज सेम थ्योरी है जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में पढ़ा था, वही थ्योरी है। बस यहाँ पे जो एम होगा वो होगा टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। पहला कर रहे हैं हम सीरीज का यूजिंग मीटर ब्रिज, ठीक है। सीरीज का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 अगर 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सर्किट में। अपैरेटस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थ्योरी सेम थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ लो, एक बार पढ़ लेना इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, ताकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए। वही थ्योरी है जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा ना हमारा अननोन रेजिस्टेंस का, देखो फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R। यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी और 3 में भी, 3 के दोनों पार्ट में, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम है जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में करा था, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बिल्कुल सेम सर्किट डायग्राम है। अच्छा, इस सर्किट डायग्राम को फिर से एक बार देख लेते हैं। इसी सर्किट डायग्राम से आप फिजिक्स लैब में जब जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस अरेंजमेंट, इस तरीके का अरेंजमेंट करना है। ये सारे अपैरेटस आपको गिवन होंगे। कनेक्टिंग वायर से आपको इस सर्किट डायग्राम की मदद से ये बनाना है, ठीक है। देखो ये मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज, क्लियर। ए पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है A और B में, तो दिस इज A, ये A है और ये B है। इससे देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, क्लियर। डी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये डी पॉइंट है, इससे हमारा गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव कनेक्टेड है जॉकी से, क्लियर। सी और डी, स्मॉल डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज सी एंड दिस इज डी, इसके बीच में अननोन है। अब देखो अननोन रेजिस्टेंस इस वाले केस में 2 होंगे, अभी ले ले हम R1, ये कनेक्टेड है, क्लियर। और बैटरी एलिमिनेटर की वैसी जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कनेक्टेड था। अब हम देखते हैं एक्चुअली में लैब में जब जाएंगे तो इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो आप ये देखिए, पहले लैब चलते हैं। कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही है। एक हमारा जाएगा बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव पे टर्मिनल पे, एक कनेक्शन फिर रेजिस्टेंस बॉक्स का एक पार्ट, दूसरा पार्ट हम करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल पे। सेंटर वाला जो कनेक्शन है देखो वो गैल्वेनोमीटर पे जाएगा पॉजिटिव पे, और नेगेटिव कनेक्ट होगा हमारा जॉकी से। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो 2 रेजिस्टेंस वायर लेनी है इस केस में, R1 और R2, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा कनेक्शन होगा की से, की का बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव से। अब देखो हम R1 को कनेक्ट करेंगे
मीटर ब्रिज में। R1 कनेक्ट हो गया। अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट 2 में करा था बिल्कुल वैसे ही। चौकी लेंगे, दोनों साइड टैप करके देखो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अलग अलग आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। कनेक्शन सही है हमारा, अब सही है, इस कोई दिक्कत नहीं, इसका R निकल गया। अब दूसरा R कनेक्ट करेंगे, देखो R2, R1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैसे सेम मेथड से, अब R2 निकालना है। चेक कर लो एक बार कनेक्शन, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा नहीं आ रहा, और रीडिंग हम उसी तरीके से लेंगे जैसे हमने पहले ली है कनेक्ट। लेकिन थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, 3 टेबल बनानी है इसमें, अभी मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कैसे। 3 टेबल बनानी है, अब इसमें दोनों को एक साथ कनेक्ट करना है, दोनों को एक साथ सीरीज में। ये देखो, ये को कनेक्ट हो गया R1 और ये कनेक्ट हो गया R2, बीच से हमने जोड़ दिया। अब इसमें सेम प्रोसेस से जैसे एक्सपेरिमेंट 2 में निकालना है वैसे निकालना है, ठीक है। एक बार चेक कर लो कनेक्शन, ये लेफ्ट टैब में देखो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फिर इसका नल पॉइंट निकालेंगे। तो अभी आपने देखा पूरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम था, वही तरीका था, ठीक है। बस हमने क्या चेंज करा, वायर को चेंज करा। एक बार हमने पहले R1 निकाला फर्स्ट वायर, फिर सेकंड वायर R2, और फिर दोनों को ऐड करके, तो उसी हिसाब से ये 3 एक्सपेरिमेंट लगेंगे। अब ये 3 ऑब्जर्वेशन टेबल, सॉरी, इस एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन टेबल आएंगी। तो पहले वाले केस में मान लो 3 रेजिस्टेंस हमें लेने हैं बिल्कुल सेम तरीके से जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में लिया था। बैलेंस कंडीशन तीनों में L आ जाएगी, जो इसमें नल, जिसमें IG इक्वल टू 0 होगा। IG इज इक्वल टू 0 मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नल पॉइंट जब गैल्वेनोमीटर 0 पे आ जाएगा। 100 माइनस L निकाल लेंगे, ठीक है। X का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R, तीनों केस में। अब R1 जो है वो फर्स्ट वायर के लिए, ये हम फर्स्ट वायर के लिए करेंगे। जो हमने फर्स्ट वायर पहली बार कनेक्ट करी थी उसकी टेबल ये है। फर्स्ट वायर के ऑब्जर्वेशन से हम R1 निकालेंगे, ठीक है। यहां पे इन तीनों का जो भी आएगा उसका मीन निकाल लेंगे। क्लियर। R1 जो पहली बार में कनेक्ट करा है, फिर जो दूसरे बार में आपने देखा कि वायर चेंज करी थी, तो उस वाले के लिए सेकंड वायर के लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसका प्रोसेस सेम है जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में करा था, सेम प्रोसीजर है, सेम उसी तरीके से करना है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस बॉक्स, तीनों का L निकल जाएगा नल पॉइंट, ठीक है। बैलेंस पॉइंट निकल जाएगा। बैलेंस पॉइंट निकालने के बाद 100 माइनस L से उसकी डिस्टेंस माइनस करके X क्या पुट करोगे, 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R, और इसका मेन निकाल लोगे R2। यहाँ पे हमने निकाल लिया R1, यहाँ पे निकाल लिया R2। अब तीसरे केस में देखो, इन थर्ड केस हमने क्या करा था, बोथ वायर को जब ज्वाइन करा था, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे करके एक नॉट लगा होगा और ऐसे करके ए और बी टर्मिनल के बीच में वायर को जोड़ा था, तो ये R1 वायर थी और ये R2। इस केस में जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसको हम RS ले सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। प्रोसीजर वही है, ठीक है। 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R, प्रोसीजर वही रहेगा। 3 रेजिस्टेंस लेंगे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से तीनों का बैलेंस पॉइंट निकलेगा, तीनों का 100 माइनस L, तीनों का R निकालेंगे और सीरीज। अब ये जो इक्विवेलेंट आया है, ठीक है, इसको हम नॉर्मल रेजिस्टेंस, नॉर्मली जो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, इससे मैच कर लेंगे, दोनों मैच हो जाएगा, ठीक है। हल्का फुल्का पॉइंट में वेरिएशन आ सकता है, इट डजेंट मैटर। तो यहां से हम सीरीज से इसका हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, यही काम अगर पैरेलल में करना है, इसी का एक सेकंड पार्ट है, आप अगर सिलेबस में भी देखोगे तो और करके दिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो वही हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का ये और पार्ट है, ठीक है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बिल्कुल यही रहेगा, सेम बिल्कुल रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी R1 वहां निकाला था वैसे ही मीन R1 और R2 यहाँ पे निकाल लोगे, बस थोड़ा सा चेंज। अच्छा, थर्ड वाले में भी ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट वायर का, ये सेकेंड वायर का। तीसरे वायर में कंबाइन जब करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वायर का इसमें निकालेंगे, ठीक है। इसको ले लेंगे हम RP। अब चेंज देखो, जो कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे पैरेलल का, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला आएगा। और यहाँ पे हम ले सकते हैं RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे वेरीफाई कर लेंगे, जो हमारा इसका निकलेगा, जो इसका निकलेगा।
ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था। मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि इसका सेम प्रोसीजर जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ही है। होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे गैल्वेनोमीटर का हाफ डिफ्लेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।